कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर में नई चीज़ें देख सीखने की कोशिश करते हैं। चैप्टर्स है एनिमल किंगडम, राइट। इस चैप्टर में हम लोग पूरे एनिमालिया किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में, राइट। टेक्सोनॉमी जो है एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को नोमेनक्लेचर्स करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और क्लासिफिकेशंस की जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में देखते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। और ये टेक्सोनॉमी वर्ड्स जो है दिया गया था किसके द्वारा, कैंडल के थ्रू दिया गया था, राइट। ये दो वर्डों से मिल करके बना हुआ होता है टेक्सोनॉमी। पहला जो है टेक्सा, टेक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, राइट। और नोमिया मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। सबसे पहले क्लासिफिकेशंस के बारे में जो है अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको कहते हैं, वो जो है जिन्हें हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, और उन्होंने एक बुक लिखा था, राइट, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इन्होंने सबसे पहले है जो एनिमल पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू क्लासेस में क्लासीफाई किया था, राइट। एनिसेंट टैक्सोनॉमी के अनुसार जो है एनिमल को क्लासीफाई किया गया था टू के उसके रेड कलर के बेसिस पे जो है अरस्तु ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू क्लास में क्लासीफाई किया गया था। पहला जो था जिसे एनिमल बोला गया था और दूसरा जो था पहला जो था एनिमा, जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास जो है रेड ब्लड एब्सेंट था, यानी आरबीसी एब्सेंट था, उसको एनिमा के अंदर रखा गया था, राइट, यानी एनिमल्स के अंदर। और दूसरा जो कि रेड ब्लड जिसमें प्रेजेंट था, तो इसको रखा गया था इनिमा के अंदर, राइट। इसमें रेड ब्लड प्रेजेंट था, राइट। ये इंक्लूड्स करता है जितने भी लोअर फाइलम्स हैं, प्रोटोजोआ से लेकर के वर्टिब्रेट तक, ये इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ये जो पहला जो रखा गया था एनिमा जिसमें कि रेड ब्लड एब्सेंट थे, इसमें कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें कि रेड ब्लड्स हैं ही नहीं, जैसे कि स्पॉन्जी है, सिनेड्रिया है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है और इकाइनोडर्मेटा है। इस समय रेड ब्लड्स तो एब्सेंट हैं बट फिर भी ये एनिमल्स हैं, राइट। तो क्वेश्चंस यदि आपसे इस तरह से पूछा जाए अरस्तु के क्लासिफिकेशंस के अनुसार जो है ये कौन कौन से थे एनिमल्स हैं, तो आपको ये जो है उस क्लासिफिकेशंस के अनुसार स्पॉन्जी, सिनेड्रिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा ये जो है ये एनिमल्स के अंदर नहीं रखा गया था। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये एनिमा को है दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था। पहला जो है विविफा। विविफा का जो है ये ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड्स करता था जो कि डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करता था, यानी कि इसमें इस के बर्थ में कोई भी जो है मीडिएट फेज नहीं जनरेट होता है, तो इसीलिए हम इसको विविफा बोलते हैं। और ओविफा उसको कहते हैं जिसमें कि कोई लार्वल स्टेज फॉर्मेशंस होता है, जैसे एम्फीबिया में, पैसेस में और रेप्टिलिया एव्स में वगैरह मेरा लार्वल स्टेज। और ये जो है डायरेक्ट बच्चे को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये अंडा देते हैं, फिर से अंडा जो है हैच आउट और करके फिर से न्यू ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है उससे, राइट। आगे हम लोग देखें तो आगे आप देखिएगा जो इसमें जितने भी फाइला है वो दिया गया है आपको, और उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है वो आप याद रखिए, राइट। पहला जो है प्रोटोजोआ किंगडम, जिसको इंक्लूड किया जाता है किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर। ये जो है इसका एग्जाम्पल्स होगा अमीबा, पैरामीशियम, एटेसी हो जाएगा। पोरीफेरा किंगडम जो कि इंक्लूड्स करेगा स्पॉन्जी, जिसका एग्जांपल्स होगा साइकॉन और लिकोसोलिनिया, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। दूसरा किंगडम्स जो है वो है
सिनेड्रिया सिलेंटर या सिलेंट्रेटा इसे बोला जाता है, वो इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा क्या ये। और तीसरा चौथा जो किंगडम्स है वो है टिनोफोरा। टिनोफोरा को जो है माइनर फाइलम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है ये आ जाएगा। हाँ, और ये पांचवा जो है प्लेटिलमेंथिस। प्लेटिलमेंथिस में फ्लैटवर्म्स, टैपवर्म्स इसका एग्जांपल्स होगा। और छठे पोजीशन पर जो है वो एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा में आप ये देखिएगा, ये जो है एस्क्रेसिया, और जितने भी राउंड वर्म्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और सातवें पोजीशन पे आपको एनिलेडा दिखाई पड़ेगा। एनिलेडस में जो है आपको अर्थवर्म और लीस वगैरह इसके एग्जांपल्स होंगे। और आर्थ्रोपोडा जिसको कि लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है एनिमल किंगडम में, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा क्या है, आर्थ्रोपोड्स प्रेजेंट है। ये आर्थ्रोपोड्स का एग्जांपल इंसेक्टा हो जाएगा, हाँ, फ्लाई वगैरह। और उसका 9 पोजीशन जो है मोलास्का। मोलास्का का स्नेल्स, पैला और ऑक्टोपस इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। उसके बाद 10th पोजीशन में जो है एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा का एग्जांपल्स हो जाएगा आपका स्टारफिश हो जाएगा, हेमिक्वाडेटा, बेलानोग्लोसस इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, क्वाडेटा फिश, स्नैक, बर्ड्स, मंकी वगैरह इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं वो बेसिक क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे जो है क्लासीफाई किया गया है पूरे ऑर्गेनिजम्स को, इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं, राइट। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। तो इन प्रोटोजोन्स जो हैं यूनिसेलुलर बॉडी परफॉर्म करते हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट। सेलुलर लेवल पर जो क्लासिफिकेशन किया गया, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है दिखेगा आपको स्पॉन्जिस में दिखेगा। और ये अरेंज होते हैं लूज सेल एग्रीगेट डिविजन्स इसमें प्रेजेंट होगा। और ये लोअर होंगे टिश्यू लेवल इसमें एब्सेंट होने जा रहे हैं। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई पड़ेगा सिलेंड्रेट्स में, टिनोफोरा में। और सेल्स जो होगा परफॉर्म होगा सेम फंक्शंस और अरेंज होगा, फॉर्म करेगा टिश्यू को, राइट। ऑर्गन लेवल में आप ये देखिएगा कि जो ये इंक्लूड्स करता है प्लेटिलमेंथिस, जो है टिश्यू जो है एक जगह ग्रुप होकर के नए चीज़ों को फॉर्म करता है, जिससे हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट चीज़ें इसमें देखिएगा कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हायर एनिमल्स जो होंगे वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें अडॉप्ट करेंगे, जैसे कि इसका एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का और स्केलमेंथिस और एकाइनोडर्माटा और कोडाटा इसके एग्जांपल्स होंगे, राइट। नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं वो दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशंस का, वो है सिमेट्री, राइट। इसमें आप ये देखिएगा कि जो सिमेट्री 3 तरह का दिखेगा आपको, राइट। पहला सिमेट्री जो है वो एसिमेट्रिकल बॉडी, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो होगा उसका कोई भी एक प्लेन ऐसा नहीं होगा जिसके थ्रू उसके बॉडी को कट आउट किया जाए ताकि दो सेम कट आपको दिखेगा, 2 सेम पार्ट में कट जाए, ऐसा कोई प्लेन आपको उसमें नहीं दिखाएगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे। इसका एग्जांपल्स हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्पॉन्जेज इसका एग्जांपल हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल सिमेट्री दिखेगा, राइट। नेक्स्ट जो है सिमेट्री वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ऐसे वो एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूड्स किए जाएंगे जिसके बॉडी में एक ऐसा प्लेन्स होगा जिससे कि उसे प्लेन्स के थ्रू यदि उस एनिमल्स की बॉडी को काटा जाए तो 2 आपको इक्वल पार्ट्स दिखेगा। तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, सिलेंट्रेटिस का एग्जांपल होगा, टिनोफोरा हो जाएगा, और एकाइनोडर्माटा आपको एडल्ट स्टेज में दिखाई पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट जो है सिमेट्री वो है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में ऐसे होगा कि जो इसके बॉडी को डिवाइड किया जाएगा आइडेंटिकल, लेफ्ट और राइट हैव 1 प्लेन्स के थ्रू इसके प्लेटिलमेंथिस से कोडेट से लेकर के इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। प्लेटिलमेंथिस से कोडेट
तक जितने भी एनिमल्स होंगे वो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन का, वो है जर्म लेयर के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। इसमें दो तरह के जर्म लेयर आपको दिखाई पड़ेगा पूरे एनिमल्स किंगडम में। पहला जो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स दिखाई पड़ेगा। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूड्स किए जाते हैं जिसके कि जो एनिमल्स जिसमें कि सेल्स अरेंज होंगे फॉर्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में और फॉर्म करेंगे एक्टोडर्म्स और इंडोडर्म्स उसके में, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं। और इन्वेस्टिंग अनडिफरेंशिएटेड मेजर, और इसका एग्जांपल्स ये हो जाएगा, राइट, सिलेंट्रेट्स हो जाएगा, राइट। तो इसे एनिमल्स को एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसके पूरे जो है बॉडी जो है 2 सेल्स से अरेंज होकर के इसके बॉडी को फॉर्मेशंस करेगा, तो है इसे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। पूरे बॉडी जो होगा ऐसे एनिमल्स का ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें आप ये देखिएगा पूरे बॉडी जो होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसके 3 लेयर्स में डिवाइडेड होंगे, राइट। इसमें जो है एक्टोडर्म इंडोडर्म तो दिखेगा ही दिखेगा, बीच में आपको मेजोडर्म दिखेगा। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, राइट। इसका एग्जांपल आपको प्लेटहेलमिन्थेस से कोडेट तक का दिखेगा। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे प्लेटहेलमिन्थेस से कोडेट में, उन सारे इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग देखें हैं क्लासिफिकेशंस का, तो वो है आपको बॉडी कैविटी के बेसिस पे यानी सिलोम के बेसिस पे है जो एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। वो कैसे, तो वो देख लेते हैं हम लोग। बॉडी के सिमेट्री के बेसिस पे जो है प्रेजेंस और एब्सेंस, और कैविटी के बेसिस पे है वॉल, बॉडी कैविटी के वॉल में के एब्सेंस के बेसिस पे और प्रेजेंस के बेसिस पे जो है एनिमल को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है एसिलोमेट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें कि सिलोम्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं। बॉडी कैविटी जिसमें एनिमल्स में एब्सेंट होगा, तो ऐसे एनिमल्स को एसिलोमेट के अंदर इंक्लूड्स किया गया है। ये एनिमल्स होंगे पोरीफेरा हो जाए, सिलेंट्रेट्स हो जाएगा, और टिनोफोरा हो जाएगा, प्लेटहेलमिन्थेस इस केस में आ जाएंगे। सीडोसिलोमेट्स में ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें बॉडी कैविटी के मेजोडर्म और लाइनिंग मेजोडर्मल्स इनसाइडेड जो होगा मेजोडर्म के वो प्रेजेंट होगा, बट एक्टोडर्म और इंडोडर्म के प्रेजेंट के बीच में जो है कंप्लीट डिविजन्स नहीं होगा, लेकिन सेप्टम्स लाइक डिवीजन आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा आपका क्या, तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा एस्केलमेंथिस, राइट। नेक्स्ट जो है वो है सिलोमेट एनिमल। सिलोमेट्स एनिमल्स जो होगा, ये एनिमल्स जो होगा जिसमें सिलोम प्रेजेंट होगा, यानी बॉडी कैविटी और मेजोडर्म के बीच में लाइनिंग कम्प्लीटली प्रेजेंट होगा, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, सिलोमेट्स एनिमल्स। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, जितना भी है एस्केलमेंथिस से आगे और कोडेट तक का जितना भी एनिमल्स होंगे वो क्या हो जाएगा, इसका सिलोमेट्स का एग्जांपल्स हो जाएगा। और सिलोम्स जो होते हैं ये 2 तरह का होता है। पहला जो होता है एस्किजोसिलोस और दूसरा जो है इंटेरोसिलोम। तो ये जो एस्किजोसिलोम्स जो होगा, सिलोम्स जो होगा फॉर्म करेगा स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्मल मास सेल से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्किजोसिलस कहते हैं। और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलास्का, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। इंटेरोसिलस में आप ये देखिएगा कि जो इसका सिलोम्स जो है फॉर्म होगा फ्यूजन्स ऑफ अ गट पाउच ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ऐसे एनिमल्स को इंटेरोसिलस कहते हैं। इंटेरोसिलस में इसका एग्जांपल्स हो जाएगा एकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडेटा, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट केस में हम लोग बात कर लें, जैसे कि इस फिगर से दिखाया गया है, बॉडी प्लान के बेसिस पे। बॉडी प्लान के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, राइट। पहला जो कैटेगरी है सेल एग्रीगेट टाइप में जो है, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा स्पॉन्जिस। दूसरा जो है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन्स जो है, देखिएगा एनिमल्स जिसका जो है बॉडी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, तो सिंगल ओपनिंग होगा आउटसाइड ऑफ बॉडी,
ऑफ दैट सेवरल माउथ और एनस प्रेजेंट होगा, तो इसे हम लोग ब्लाइंड सिक बॉडी प्लेन्स कहते हैं, राइट। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, सिलोमेट सिलेंट्रेट से लेकर के प्लेटलमेंथिस तक इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लेन्स जो है इसके अंदर वो एनिमल्स को रखा गया है जिसमें कि कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होगा, सेपरेटेड बिटवीन ओपनिंग, सेपरेट होगा ओपनिंग माउथ एयर एंडस। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन्स इस एनिमल्स में होगा। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा स्केलमैंथी से कोरेट तक का जितने भी एनिमल्स होंगे वो इसका एग्जांपल्स हो जाए। सेगमेंटेशंस के बेसिस पे है एनिमल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है सीडोस मेरिक्सिलो में सेगमेंट और दूसरा जो है मेरिस्टेमेटिक सेगमेंट। इसमें आप ये देखिए सीडो मेरिक्सिलो में सिलोम में से इसका एग्जांपल्स होगा टैपवर्म हो जाएगा, और मेटामेरिक सेगमेंट जो है इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, एनालिड्स हो जाएगा, ऑर्थोपोडा और कोडाटा इसके अंदर इंक्लूड्स किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो है नॉन कोडेट्स जो है मेजोडर्मली, इसमें नॉन कोडेट्स ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसके बॉडी में रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है का डेवलपमेंट नहीं होगा, डॉर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक स्टेज में रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, नॉन कोडेट्स कहते हैं। नॉन कोडेट्स का इसका एग्जांपल्स हो जाएगा पॉलीफेरा से हेमिकोडेटा तक का जितना भी एनिमल्स होंगे वो नॉन कोडेट्स के अंदर रखे जाते हैं। और कोडेट्स जिसमें कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा डॉर्सल साइड्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एनिमल्स में, तो ऐसे एनिमल्स को है कोडेट के अंदर रखा गया है, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा कोडेटा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको 2 तरह का दिखेगा, एक है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो है बॉडी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स में दिखाई पड़ेगा कि बॉडी जो है पंप करेगा हार्ट जो है ब्लड को, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में बॉडी जो है पंप करेगा हार्ट एंड सेल्स से टिश्यू डायरेक्ट जो होगा ब्रीथ होगा, और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा और शमकोडेट इसका एग्जांपल होगा ओपन टाइप ऑफ। और दूसरा जो है क्लोज टाइप ऑफ दिखेगा आपको किस में, तो ऐसे एनिमल्स जिसमें कि सीरीज ऑफ वेरिएशन आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होगा, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, क्लोज टाइप ऑफ बॉडी सर्कुलेशन। ये ऑर्गेनिजम्स इसका एग्जांपल्स होगा क्या, एनालिडा होगा और मोलास्का हो जाएगा, वर्टिब्रेट्स इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, राइट। और दूसरा है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे फर्दर इसको डिवाइड किया गया है एनिमल्स को फ्लैट ब्लास्टोपोर्स एनिमल्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी के अंदर। पहला जो है प्रोटोस्टोम और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोम, राइट। प्रोटोस्टोम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसका माउथ जो है फॉर्म करेगा फर्स्ट, तो ऐसे एनिमल्स को जो है प्रोटोस्टोम कहते हैं, और इसका एग्जांपल प्लेटलमेंथिस से मोलास्का तक का हो जाएगा। ड्यूटेरोस्टोम्स ऐसे एनिमल्स होंगे जिसका एनएस जो है फर्स्ट फॉर्म होगा, देन उसके बाद जो है माउथ का डेवलपमेंट होगा, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, जो है इकानोडर्माटा हो जाएगा, हेमिकोडेटा और कोडेटा इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, राइट, ये आउटलुक क्लासिफिकेशंस है, ये आउटलाइन डायग्राम है एनिमल्स को क्लासीफाई करने का, राइट। इसमें जो है पूरे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया था। एनिमल्स को है मेटाजोआ के अंदर आता है, और इसको सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बेसिस पे पूरे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला जो है प्रोटोजोअस और दूसरा है मेटाजोआ या इंटेरोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटोजोअस में जो है पोरीफेरा को रखा गया जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई पड़ेगा, मोस्टली जो होगा एसिलोमेट और एसिमेट्रिकल आपको एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूड्स होगा, राइट। नेक्स्ट जो है डिविजन्स उसमें यूमेटाजोआ या इंटेरोजोआ कहते हैं, इसको जो है फिर से क्लासीफाई किया गया है ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे तो डिवाइड किया गया। सिमेट्री लेवल पर पहला जो डिविजन्स हुआ है उसमें जो है रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री के ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ेगा। इस रेडियल सिमेट्री में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो डिप्लोब्लास्टिक होगा, टिश्यू लेवल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, और एसिलोमेट आपको एनिमल्स दिखाई पड़ेगा। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा सिलेंट्रेट और टिनोफोरा, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। ट्रिप्लो और ये बायलैटरल सिमेट्रिकल ऐसे एनिमल्स होगा जिसमें कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन लेवल ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, राइट। इसमें जितना भी होगा सिलोमेट्स एनिमल्स आपको दिखेगा, राइट। नेक्स्ट जो हो देखेगा इसको जो है फिर से क्लासीफाई किया गया है, इसको जो है सिलोम के बेसिस पे फिर से क्लासीफाई किया है। एसिलोमेट का आपका एग्जांपल्स हो जाएगा प्लेटेलमैथिस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, और सीरोसिलोमेट्स के इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे नेमेटोड्स या स्केलमैंथिस इसे कहते हैं, राइट। और सिलोमेटा जो होगा वो एनिमल्स इसमें इंक्लूड, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, राइट। एकोनाडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडेटा इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। इसमें दो तरह का सिलोम्स प्रेजेंट होगा, स्केजोसिलस और इंटेरोसिलस। स्केजोसिलस प्रेजेंट होगा, राइट, एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में दिखाई पड़ेगा, राइट। और इंटेरोसिलस जो है आपको दिखाई पड़ेगा हेमिकोडाटा, कोडेटा और एकोनाडर्माटा में ये इंटेरोसिलस आपको दिखेगा, राइट। नेक्स्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है किंगडम प्रोटोजोआ। किंगडम प्रोटोजोआ तो वैसे पढ़ना नहीं है, बट इसका जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल जो है आउटलुक आपको कैरेक्टर याद रखना होगा ताकि आगे समझने में ऑर्गेनिजम्स को कोई टफ ना पड़े, राइट। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है किंगडम प्रोटोजोआ वो जो है थर्ड लार्जेस्ट किंगडम माना जाता है, और ये इंक्लूड्स करता है यूकैरियोटिक, वो ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी परफॉर्म होगा, इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखेगा, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा। और ये टर्म जो है ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रपोज किया गया था किसके थ्रू, डोवेल के थ्रू दिया गया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो देखने वाले ये हैं कि जो ये जो बना हुआ ये जो है आपको दिखेगा माइक्रोस्कोपिक होगा, और मोस्टली इसका हैबिटेट यदि आपको देखना हो तो हैबिटेट जो होगा मोस्टली एनिमल्स क्या हो जाएगा, एक्वेटिक होगा, फ्री लिविंग होगा। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा अमीबा, और पैरासाइट का फॉर्म में होगा तो इसका एग्जांपल्स होगा प्लाज्मोडियम, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि सोलेट्री या सिलोनल जो है इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, प्रोटोस्पोरेंजिया इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। और ये डिजीज काउज करता है क्या, ये डिजीज ये काउज करता है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि ये जितने भी एनिमल्स होगा वो जो है बॉडी इसका जो होगा वो मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होगा, प्रोटोजोआ किंगडम के जितने भी एनिमल्स होंगे। और बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखिएगा तो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखाई पड़ेगा, राइट। और ये जो होगा वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होगा। फ्यू जो होगा जिसके अंदर न्यूक्लियर डिप्लोमॉर्फिक दिखाई पड़ेगा, राइट। इसका एग्जांपल ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो सम एनिमल्स जो होगा वो नेकेड होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो होगा इसका बॉडी जो होगा वो डिप्लिकेट मेम्ब्रेन्स पैल्गिल प्रेजेंस होगा, टेस्टा और सेली इसके अंदर प्रेजेंट होने जा रहा है। ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ जो है सेल कहलाता है, और इसका बॉडी जो है कैल्शियम कार्बोनेट और इसको स्केलेटन इसका कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना हुआ होगा, और इसका ये सिलिका का बना होगा। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। और ये फॉर्मेशंस करेगा ग्रुप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये फॉर्म करने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो इसमें प्रेजेंट होगा वो इसमें दिखाई पड़ने जा रहा है। पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा, सीडोपोडिया, अमीबा और एंटोमीबा में आपको ये सीडोपोडिया दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो आप देखिएगा विप लाइप स्ट्रक्चर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये इसमें दिखाई पड़ने जा रहा है। हेयर लाइक सिलिया इसमें प्रेजेंट होगा, पैरामीशियम्स के अंदर प्रेजेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एनिशियंट प्रोटोजोआ पैरासाइट्स जो है प्लाज्मोडियम, इसका एग्जांपल्स होगा।
नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसका न्यूट्रिशन वाइज जो यदि देखा जाए तो प्रोटोजोआ जो होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा अमीबा। और दूसरा जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लाज्मोडियम दिखाई पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो डाइजेशन, यदि देखा जाए तो डाइजेशन इसमें दो तरह से होगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें फूड वैक्यूल की मदद से होगा, ये डाइजेशन कंप्लीट होगा, राइट। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशंस आपको दिखाई पड़ेगा। रेस्पिरेशंस और एक्सक्रीशंस दोनों जो है बॉडी सरफेस के थ्रू कंप्लीट होता है इस ऑर्गेनिजम्स में। और इसमें एक्सक्रीशंस जो होगा किसके थ्रू होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू कंप्लीट होगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में होगा, राइट। सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोअस जो होगा गेट रेसिड एक्सेस वाटर थॉट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नॉन एज, उसको ऑस्मोरेगुलेशंस कहते हैं, राइट। रिप्रोडक्शन से इसमें दिखाई पड़ेगा। रिप्रोडक्शन से इसमें तो दो तरीके से आपको रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ेगा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस, राइट। तो सबसे पहले ए सेक्सुअल में दिखाई पड़ेगा रिप्रोडक्शन आपको बाइनरी फिजन्स जो होगा सिंपल फिजन्स आपको अमीबा में दिखाई पड़ेगा। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको पैरामीशियम्स में दिखाई पड़ेगा, राइट। और नेक्स्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल फिजन्स आपको दिखाई पड़ेगा ट्रिफेनोसोमा में दिखाई पड़ेगा। और मल्टीपल फिजन्स जो है आपको प्लाज्मोडियम में दिखाई पड़ेगा। बर्डिंग्स जो है आपको इसमें दिखाई पड़ने जा रहा है, सेल प्रोटोजोन्स में आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो आप देखिएगा तो सिंगैमी दिखाई पड़ेगा प्लाज्मोडियम्स के अंदर। और कंजुगेशंस जो है दिखाई पड़ेगा पैरामीशियम्स के अंदर आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स इसमें प्रेजेंट होगा जिसका नेचुरल डेथ नहीं होता है यूनिसेलुलर एनिमल्स में। नो डिफ्रेंशिएशन साइटोप्लाज्म जो होगा जिसमें जर्म प्लस, इसलिए इसका कंसीडर इसे ये इमॉर्टाइल एनिमल्स कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो है किंगडम पोडिफेरा, राइट। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सब लोग देखने वाले हैं वो किंगडम प्रोटोजोआ स्पॉन्जी के देखने वाले हैं, राइट। इसका मोस्टली मेंबर्स जो होगा ये कॉमनली जाने जाते हैं स्पॉन्जेस के नाम से, राइट। मोस्टली मेंबर्स जो होंगे वो स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। और इसके स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस जो है कहलाता है ये, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट्स देखने वाले हैं इसका हैबिटेट वाइज यदि बात किया जाए तो ये एनिमल्स जो होंगे एक्वाटिक होंगे और सेसाइल्स होने जा रहे हैं। मोस्टली एनिमल्स जो इसका होगा इसका एक्वाटिक में भी आपको मैराइन्स दिखाई पड़ेगा, लेकिन फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो होगा इसका वो फ्रेश वाटर आपको दिखेगा, राइट। ये जो होगा सोलेटरी होगा और कॉलोनिकल होगा, राइट। इंटायर बॉडी इसका पोर्स होगा इसके बॉडी में, पूरे बॉडी में, राइट। और जिस पोर्स के थ्रू वाटर एंट्री होता है उस पोर्स का नाम है ओस्टिया, और वाटर इससे एंट्री होगा। और लार्ज पोर जिसके थ्रू वाटर फिर से उजट होगा बॉडी से, बाहर जाएगा बॉडी से पानी, तो उस पोर्स का नाम है ऑस्कुडम्स, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशंस देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट, इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसका बॉडी जो होगा, बॉडी से भी यदि बात किया जाए तो बॉडी इसका मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होगा वो इरेगुलर बॉडी इसका होगा, राइट। मोस्टली एसिमेट्रिकल बॉडी इस एनिमल्स का होगा, रेडियल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होने जा रहा है, राइट। जिसका एग्जांपल्स होगा साइकोन और लिकोसोलिनिया, राइट। नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स है वो है क्या, ये स्पॉन्जेस जो होगा मोस्टली जो होगा प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एसिलोमेट्स एनिमल्स होंगे, हैव ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें बॉडी में प्रेजेंट होने जा रहा है, राइट। बॉडी वॉल्स जो होगा इसका, वो बॉडी वॉल्स आपको दिखेगा, दो लेयर्स होगा इसमें, राइट। आउटर लेयर और इनर लेयर, राइट। आउटर वॉल जो होगा वो पिंकोडर्म्स के नाम से जाना जाता है और ये कंसिस्ट करता है पिंकोसाइट्स, फ्लैट सेल्स होंगे। और पिंकोसाइट्स जो होगा दो पार्ट्स में बटा होगा, पिंकोसाइट्स और प्रोटोसाइट्स, ये जो होगा ओवल सेल्स होगा। और नेक्स्ट जो पार्ट्स होगा वो है
कैम्पेनोडर्म्स। इंट्रा कैम्पेनोडर्म्स में आप ये देखिएगा, ये जो होगा ये कंसिस्ट करेगा फ्लैट एंड कॉलर लाइक सेल्स या कोलोनोसाइट्स इसको कहते हैं। और ये जो होगा यूनिक कैरेक्टर्स होगा किसका, प्रोटोजोआ पोरिफेरा का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये एनिमल्स जो होगा इसमें दो मेडल प्रेजेंट होगा और मेजल काइमल सेल्स जो होगा प्रेजेंट होगा इसके सेल्स के एमोबोसाइट्स में, राइट। जो पहला जो होगा वो स्क्लेरोब्लास्ट का फॉर्मेशन जो होगा स्केलेटन एलिमेंट्स के से होगा। और दूसरा है आर्कियोसाइट्स जो है टेडपोल सेल्स में आपको ये जो है आपको दिखाई पड़ेगा टोटीपॉन्ट सेल्स में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट ने। और ये इसका एग्जाम ओवल और स्पर्मेटोजोआ इसका एग्जाम्पल्स होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं बॉडी वॉल जो होगा इसका लार्ज कैविटी प्रेजेंट होगा जो स्पॉन्जियोसिल्स के नाम से जाना जाएगा। और ये जो होगा पैरासिटिक कैविटी होगा इसमें और स्मॉल होलो कैनाल्स प्रेजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये इसका स्ट्रक्चर्स दिया गया है, राइट। नेक्स्ट चीज़ इसका देखिएगा तो कैनाल सिस्टम की यदि बात किया जाए तो कैनाल सिस्टम जो है इसमें आपको दिखेगा वाटर कैनाल सिस्टम या इसी को वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है, राइट। जो हो इसके बारे में ये देखिएगा कि ये जो होता है यूनिक फीचर होता है स्पॉन्जेस का और ये इससे वाटर एंट्री करता है ऑस्टिया के थ्रू, राइट। और बॉडी वॉल स्पॉन्जेस का जो होगा आउटर गट्स जो होगा स्कोलम्स कहलाएगा। और ये जो होगा पाथवे होगा बॉडी वॉल्स वाटर ट्रांसपोर्ट के और ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो होगा इसमें हेल्प करता है किसके लिए, तो फूड को लाने के लिए और रेस्पिरेशंस के लिए हेल्प करता है और न्यूट्रिशंस के लिए और जो है रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए इसमें ये हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये जो है सिलेनोसाइट्स का फॉर्मेशंस फॉर्म यानी लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जियोसिल्स कैनाल्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख लें तो सिलेनोसाइट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिलेनोसाइट्स में आप ये देखिएगा जो सिलेनोसाइट्स का जो है फॉर्मेशंस होता है लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जियोसिल्स और कैनाल्स के थ्रू इसका फॉर्मेशंस होता है। और ये जो है हेल्प करता है ब्रीथिंग और फ्लैजला और मेंटेनिंग वाटर फ्लो करंट को मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन के बारे में। आप ये देखिएगा जो इसमें जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से दिखाई पड़ेगा। डाइजेशंस जो होगा इसमें वो इंट्रासेलुलर डाइजेशंस इसमें प्रेजेंट होगा, राइट। किसके फूड वैक्यूल्स के ऑफ सिलेनोसाइट्स के मदद से इसमें डाइजेशंस होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम्स जो होगा इसमें वो बना हुआ होगा कैल्शियस स्पिक्यूल्स का या सिलिकस स्पिक्यूल्स का बना होगा, फाइन स्पॉन्जी फाइबर्स का बना होगा और लोकेटेड होगा किसमें मेसेनकाइमल सेल्स जो कि बना होगा स्क्लेरोब्लास्ट का बना होगा और ये सिक्रीट करता है इसके थ्रू, राइट। और ये सिक्रीट करता है स्पॉन्जी फाइबर्स के थ्रू ये सिक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशंस के बारे में। रेस्पिरेशंस में आप ये देखिएगा जो है रेस्पिरेशंस और एक्सक्रिएशंस इसमें होता है डिफ्यूजन्स के थ्रू इसमें होता है बॉडी सरफेस के डिफ्यूजन्स के थ्रू इसके वेस्ट चीज़ों को बॉडी से बाहर किया जाता है। और ये जो वेस्ट मटेरियल होगा इसमें वो अमोनिया होगा इसमें, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो तरह का प्रकार का होता है। पहला जो होता है एक सेक्सुअल टाइप और दूसरा होता है सेक्सुअल टाइप। सेक्सुअल टाइप्स जो होगा सेक्सुअल टाइप्स जो होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम में फॉर्म होगा बाइंडिंग फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू होगा जिसमें फॉर्मेशंस होगा जैम्यूल्स का फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा और ये कंटेंट करेगा साइट्स का इसका फॉर्मेशन करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे जो इसका एंडोजेंस जो होगा बर्ड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स का फॉर्मेशन जिसको जैम्यूल्स कहते हैं, राइट। और ये जो है जैम्यूल्स जो होगा ऑन फेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोडक्शंस के लिए इसमें
फॉर्मेशंस होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप इसमें देखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें होता है कब, तो स्पॉन्जेस में ये आपको दिखेगा हेर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स होंगे, राइट। और ये एनिमल्स जो होंगे वो फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा इसमें, और क्रॉस होने जा रहा है क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट होगा प्रोटोगायनॉन्स इसमें प्रेजेंट होने जा रहा है, राइट। ये कंडीशंस जो है और इसका डेवलपमेंटल कंडीशन जो होगा वो इनडायरेक्ट होने जा रहा है, लार्वल स्टेज इसमें फॉर्मेशंस होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें तो इसका कैसे कैसे फॉर्मेशंस होता है, तो ये आर्कियोसाइट्स जो होगा फर्टिलाइजेशंस के इंटरनल इसमें प्रेजेंट होगा और जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। और जायगोट में देखिए क्लेवाज होगा, क्लेवाज के बाद जो है आपको ये लार्वल स्टेज फिर ब्लास्टुला का फॉर्मेशंस होगा, राइट। साइफा और लिगोसोलेनिया इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। और ये लार्वल स्टेज से फ्री लार्वल स्टेज जो है स्कैप थ्रू एडल्ट का फॉर्मेशंस इसमें दिखाई पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखेगा कि इसका स्केलेटन के बेसिस पे जो है इसको 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है स्केलेटन के बेसिस पे, राइट। कैल्केरा में आप ये देखेगा कि इसका बॉडी जो होगा बना हुआ होगा कैल्सियस का बना हुआ होगा, राइट। हैबिटेट वाइज इसको देखिएगा तो ये जो होगा एनिमल्स जो होगा वो मेराइन होने जा रहा है, राइट। और सेलो वाटर में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा लिगोसोलेनिया जो होगा ये जो होगा स्मॉलेस्ट स्पॉन्जी होगा, और साइकोन जो होगा अनबॉर्न स्पॉन्जेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा हेक्सिनेलिडा में आप ये देखिएगा जो ये जो होगा 6 रेडियल सिल्कस स्पिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होगा गैस स्पोर्स, राइट। और इसमें ये एनिमल्स हैबिटेट वाइज इसमें देखिएगा तो ये एनिमल्स जो होंगे जितने भी होंगे वो मेराइन्स होंगे और ये पाए जाएंगे डीप सी वाटर में पाया जाएगा, राइट। और नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं डेस्मोस्पोरेंजिया में ये देखिएगा तो डेस्मोस्पोरेंजिया जो होगा इसमें 1 से 4 लेयर्स ऑफ सिल्कस स्पिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, राइट। और ये स्पिक्यूल्स फाइबर्स जो होंगे दोनों प्रेजेंट होने जा रहे हैं, और राइट। हैबिटेट वाइज यदि बात किया जाए तो हैबिटेट जो होगा इसका ये जो होगा वो मेराइन होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में और इसका एग्जांपल्स ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें तो नेक्स्ट इसका कुछ फिगर्स और एग्जांपल्स दिया गया है, राइट। फ्यू कॉमन स्पॉन्जेस हैं, साइकॉन आपको दिखेगा, हाँ। और ये दिखने जा रहा है, और फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आपको दिखेगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के फाइलम में। गुड डे स्टूडेंट, यदि वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा कीजिए और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।